अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में 3 बेटियां अपनी फुफ्फो के शोहर और अपनी दादो और वालिद के साथ रहती हैं। माँ आज से 9 साल पहले अलैदगी इख्तियार करके इन बच्चियों को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। आज 9 साल बाद पता लगता है कि सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 11 साल है अपनी फुफ्फो के शोहर की दरिंदगी का शिकार होती है। माँ तक ये खबर कैसे जाती है, बाप तक ये खबर क्यों ना पहुंची, दादी इस दुनिया से जा चुकी है, इस घर में इतने सालों में क्या कुछ होता रहा। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद, ये जवान बच्ची है और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में पिछले 9 साल से ये इसी घर में रह रही है। पहले बुशरा के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि फुफ्फो के शोहर की जानिब से होता रहा। उसके बाद जो 3 बेटियां यहाँ पर छोड़ के गई, वो बेटियां वो सब कुछ फेस करती रही पिछले 9 साल से। जो रफाकत नामी है ना, इसका फूफा, उसका बिहेव पहले था इसके साथ, अपनी कुड़ी लाइयो मारदा कुटदा, ऐसा तंग बहुत कर दी है। उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहेव चेंज हो रहा था, यानी अब ना ये अब इसे ये चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे ऐसे है वैसे है, तो उसका बिहेव चेंज होने लग गया था। इसकी ख्वाहिशें पूरी करनी, इसको ये चाहिए वो चाहिए, मुझे डाउट हो रहा था। पहली बार बैठक में भाई ने माल बनाया था तब ये चीज़ें हुई थी। अच्छा। दूसरी बार फूफो कामों की गई थी दम करवाने अपनी बेटी को। अच्छा। तब अंदर हुआ था। ठीक है। तीसरी बार मेरी छोटी बहन नूर फातिमा, उसे लेके गए थे बाजार। अच्छा। दान सही करवाने। अच्छा। तब हुआ था। मैं एक बार शोर करने लगी थी, मुंह पे हाथ रख दिया था भाई ने। बुशरा और सना इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। माँ बेटी हैं दोनों, लेकिन बुशरा को आज से तकरीबन 9 साल पहले तलाक हो गई, शोहर से अलैदगी कर ली, लेकिन अपनी तीनों बेटियों को अपने शोहर के घर में ही रखा। अब ये बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद, ये जवान बच्ची है और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में पिछले 9 साल से ये इसी घर में रह रही है, जहाँ पर इसकी फुफ्फो भी रहती हैं, जहाँ पर इसके वालिद भी रहते हैं। फुफ्फो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है। पहले बुशरा के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि फुफ्फो के शोहर की जानिब से होता रहा। उसके बाद जो 3 बेटियां यहाँ पर छोड़ के गई, वो बेटियां वो सब कुछ फेस करती रही पिछले 9 साल से। पहले बुशरा से बात करते हैं। बुशरा, आज से कितने साल पहले आपकी शादी हुई है? मेरी 12 साल पहले। 12 साल पहले। और 9 साल पहले तलाक भी हो गई? जी। 12 साल पहले, यानी आप 3 साल रही हो अपने शोहर के साथ? 3 से 4 साल। 3 से 4 साल रही हो। शादी। 3 बेटियां हैं आपकी? जी। तो क्या यहाँ पर मसाइल थे आपको शोहर के साथ? शोहर नशा वगैरह करता था तो मारपीट होती थी। इसकी सिस्टर आके इधर बैठ गई। अच्छा। इसी घर में रहती थी आप भी? जी, मैं भी इसी घर में। अच्छा। ये जो आपका शोहर है, जब आपने इससे शादी की थी, ये पसंद की शादी थी? नहीं, मेरी अम्मी वगैरह ने की थी। बाबा सर पे नहीं थे, तो जैसे हम थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई मम्मा ने शादी कर दी। ठीक है। तो ये शादी जब हुई है उसी दिन से नशा करता है या बाद में नशे पे लगा है? पहले से ही करता था। डे 1 से ही नशा करता है? पता लग गया था ना डे 1 ही? नहीं, काफी देर बाद पता चला, 2-4 साल बाद पता चला। किस चीज का नशा करता है? ये चरस वगैरह का पीता था तब तो, अब तो ज्यादा करते हो। अब ज्यादा करता है? अच्छा। बेटा नहीं है आपका कोई? नहीं। 3 बेटियां हुई। तो क्या होता था यहाँ पर घर में? फुफ्फो इनकी रहती थी, उसके बाद आपकी सास थी, ससुर थे, भरा घर होगा। अब तो इस घर में कोई भी नहीं है। सास ससुर तो नहीं थे, ससुर की डेथ हो गई थी इनके बाबा की। इसके बाबा की दूसरी शादी थी इनके मामा के साथ। जो दूसरा शोहर था ना, उन्होंने पहले शोहर को छोड़ के दूसरे शोहर के साथ, यानी आपकी सास ने? जी। अच्छा। तो वो नहीं मिलते थे इन्हें पहले वाले। इन्होंने जो दूसरी शादी सास ने की हुई थी, तो ये भी नहीं मिलते थे, बाद में मिलने लगे। ठीक है। ये जब आ गया था तो इसकी मामा ने फिर शादी की थी, यानी कि इन्हें ये इनकी बरादरी और थी और हमें और बता के झूठ सच बोल के शादी हुई थी। ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हुई है। अभी ये छोटी और बड़ी वाली होने वाली थी, तो मुझे पता चला था कि ये नशा वगैरह करता। अच्छा। मैंने सास से बात की, वो कहती काफी रोई कि छोड़ दो ये वो, अपना घर नहीं खराब करो। अच्छा। सास ने कहा घर ना खराब करो? जी। यानी कि छोड़ना नहीं है शोहर को? नहीं छोड़ना। अच्छा। मेरी कम उम्र थी, 13-14 साल की एज थी मेरी। ठीक है। तो मैं उनकी बातों में आके ठीक है नहीं छोड़ा। मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। अच्छा। 2 बेटियां होने के बाद मैंने बताया था। मैंने अपनी अम्मी को जाके जब बताया तो अम्मी कहती थी डिवोर्स लेनी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी, मेरी बच्ची हैं, मैंने बाबा के बिना जिंदगी गुजारी है, मैंने नहीं तलाक लेनी। अच्छा। मारपीट, इसकी छोटी बेटी मेरी होने वाली थी, लास्ट वाली। अच्छा। तब इसकी सिस्टर जो आके ना, वो उसकी शादी नहीं हुई थी पहले, तो वो नहीं मिलती थी क्योंकि इसकी मामा ने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा। वो जब आके मिलने लगी हैं
इसकी मम्मा का रवैया चेंज हो गया। पहले अच्छी थी मेरे साथ, बेटियों की तरह जो रखा आपकी हुआ था। ननद है वो यहाँ पर आकर जब उसने मुलाकातें शुरू की तो आपकी सास का रवैया तब्दील हो गया? तब्दील हो गया जी, वो चेंज हो गया। खाने में भी लड़ाई झगड़े, हर चीज में, कभी किसी बात से मारना, सास भी उठ के मारती थी। ये पहले भी मारता ही था, कभी इधर अपनी अम्मी की तरफ, कभी इनकी तरफ, आज इधर कल उधर। काफी टाइम गुजर गया, मम्मा वगैरह ने तंग आके डिवोर्स लेती थी मुझे। बस 3 साल बाद? और 3 साल में 3 बेटियों की पैदाइश है आपके घर में? जी, एज कम थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी। समझ होती तो मैं शायद पैदा ही नहीं करती। अच्छा, तलाक लेने के बाद बेटियों को इधर ही छोड़ दिया? आपकी जो यहाँ पे ननद आती थी वो तो शादीशुदा थी ना? वो पक्का आके इधर ही बैठ गई थी। उसका शोहर भी इधर ही था? हाँ। तो उसके शोहर के क्या मामला है? इसके शोहर जो है ना, वो अपनी बीवी को भी बोलता था कि मैं छोड़ दूंगा, ये वो, मैं तेरी भाभी को फंसाना ही, ये वो, ऐसे मजाक करता था अपनी बीवी के साथ। अच्छा। तो उसने कई बार मेरे साथ मजाक उल्टे सीधे किए हैं, मैं गुस्सा करती थी। मैंने अपनी सास को बताया तो वो उल्टा कहता था कि ऐसा नो इथों कढ़ना चाहती है। अच्छा। तो सास भी, वो जाहिरा बेटी थी, मैं बहू थी, वो उनके पीछे लग जाती थी, बोलती थी, मारती पीटती थी। छोटी बेटी के बाहर भी काफी मारती थी। अच्छा। मैं अम्मी की तरफ थी, फिर मुझे इन्होंने अम्मी की तरफ भेज दिया। मार पीट के बाद अम्मी कहती है अब नहीं भेजना। मेरी डिवोर्स ले ली थी, छोटी बेटी अभी गोद में थी। उसके बाद ये इनकी दादो नहीं मिलने देती थी बच्चियों से। वो उन्हें 3 साल हो गया। बेटियों को क्यों छोड़ के गई जब आपको पता था कि इस घर में आपकी जो ननद का शोहर आता है वो आपके साथ बदतमीजी करता है, आपकी इज्जत का वो ख्याल नहीं करता, आपको तंग करता है, आपके साथ गंदी हरकतें करता है, आप फिर भी अपनी बेटियों को छोड़कर चली गई? मिलने नहीं देती थी, इसकी दादो नहीं मिलने देती थी। जब मैं मिलने आती थी, यानी कि बोलती थी, मिलने नहीं देती थी वो। मेरी फैमिली को भी नहीं, सामान वगैरह उन्होंने पहले एक बार उठवा पिछले 9 साल से कितनी बार मिली हो बच्चियों को? नहीं, एक बार तो, यानी कि 3 साल पहले इनकी दादो फोत हुई है, फिर मैं हर हफ्ते मिलती हूँ। अच्छा, उससे पहले आप 6 साल नहीं मिली बच्चियों को? 6 साल अपनी बेटियों को नहीं देखा? नहीं मिली। इसकी बेटियां किस हाल में रही हैं? बेटियों ने किस तरह जिंदगी गुजारी है? देखने आती थी दूर से देख के। दूर से देख के तो नहीं पता लगता ना कि वो जिस घर में रह रही हैं वहां पर उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है? पर वो मैं इसलिए देखने आती थी, मुझे तकलीफ होती थी कि यानी जब ज्यादा टेंशन होती थी मैं दूर से देख के दिल को तसल्ली दे के चली जाती थी। मिलने तो ये देते नहीं थे। अगर वहां पे बैठ के उनकी बात उनके पास आती तो ये मिलने ही नहीं देते थे, उल्टा इन्हें भी मारते थे। फिर अब जब आपकी सास का इंतकाल हो गया जी, उसके बाद तो ये बच्चियां इस घर में अकेली रह गई ना? नहीं, इनकी फूफो इधर ही थी ना। और उसका शोहर भी? हाँ, वो पहले से ही आके उन्होंने डिवोर्स तो मेरी करवाई थी, क्योंकि वो मारपीट वो ही करवाती थी अपनी माँ से बोल के। मेरे कानों से बच्ची जब हुई है, इयररिंग वगैरह सब गोल्ड के डाले हुए थे, वो भी उन्होंने उतार के अपनी बेटी को दे दिए। यहाँ पे भी जितना सामान था सारा ही उसने अम्मी के फोत होने के बाद सारा सेल कर दिया। आपकी ननद ने? जी। इसके अलावा और आपका कोई देवर जेठ कोई भी नहीं है? एक देवर है, इनकी अम्मी की दूसरी शादी हुई थी ना, वो अपने उधर ही रहता है, अपने इनका और नानो वगैरह ने उन्होंने पाला हुआ तो उनके पास ही रहता। अच्छा जी। तो ये तो सारा दिन शोहर तो आपका नशे में अपने, और ना बेटियों की कोई फिक्र, ना उनकी पढ़ाई की, ना कोई खाने की, ना कोई मुस्तकबिल की। हाँ, पहले तो थी, जब से तलाक हुई है उसके बाद इससे ज्यादातर होश ही नहीं। ये चाहता था तलाक हो? नहीं, ये चाहता तो नहीं था, पर ये मारता पीटता था उनके पीछे लग के। शक करता था? शक भी करता था, पर ये उनके ज्यादा मामलात घर के खराब थे, उनके पीछे लग के। अभी बेटी के साथ जो कुछ हुआ जी, बेटी की किस तरीके से इतला मिली है, क्या हुआ इसके साथ इतने साल? इसका ना बिहेवियर, वो जो रफाकत नामी है ना इसका फूफा, उसका पहले था इसके साथ दादो फोत होने के बाद अपनी कुड़ी लाइयो मारदा कुटदा, ऐसा तंग बहुत कर दी है, इसे मारता पीटता भी रहा। आपकी बाकी जो 2 बेटियां वो इससे बड़ी हैं? छोटी हैं। वो छोटी, ये सबसे बड़ी है जी, 11 साल एज इसकी। अच्छा। मैनू लाइयो है, बहुत तंग कर दी है, जलील कर दी सानू। उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहेव चेंज हो रहा था, यानी अब ना ये अब इसे ये चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे ऐसे है वैसे है, तो उसका बिहेव चेंज होने लग गया था। इसकी ख्वाहिशें पूरी करनी, इसको ये चाहिए वो चाहिए। मुझे डाउट हो रहा था। मैं संडे वाले दिन आई हूँ, मैंने जैसे दिल में बेचैनी सी थी, मैंने कहा सोच समझाती हूँ, ये बड़ी हो रही हैं। मैंने इन्हें आके बोला आपको कोई बैड टच तो नहीं करता?
बेटी से पूछा है? तीनों को बुला के पूछा, छत पे लेके गई हूँ मैं कि उसकी फूफो देख के गुस्सा ना करे कि जी हम एक तो पाल रहे हैं, अपने पास रखी हैं, तो उल्टा ये ऐसे कह रही है। मैं इन्हें छत पे ले गई, छत पे जाके इन्हें मैंने पूछा कोई आपको बैड टच तो नहीं करता? कहती है नहीं मामा, छोटी वाली मेरी बोली है वो 9 साल की है। वो कहती है मामा भाई जो है ना वो ऐसे आप ही को उठा के ऐसे झूले देता, यानी कि वैसे कहीं खींचता खूंचता भी रहा। मैंने कहा आप ही बताओ क्या बात है, ऐसे क्यों करता भाई? तो कहती है नहीं मामा डरना शुरू हो गई है। मैंने कहा मुझे सच सच बता क्या बात है? बच्चियां मेरी स्कूल नहीं जाती, एक होता है बच्चा स्कूल जाता है होशियार चलाक होता है, ये बाहर नहीं जाती और इन्हें इतनी समझ नहीं है, पागलों वाली अभी भी हरकतें हैं बच्चों वाली, ज्यादातर एज के हिसाब से भी हरकतें छोटी करती है। अच्छा। मैंने इसे पूछा क्या बात है और ये कांपने लग गई है। मैंने कहा अगर तू झूठ बोलेगी ना फिर तेरी मामा मर जाए। फिर इसने मुझे बताया मम्मा भाई ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। मैंने अपनी नंद को पूछा कि ये क्या माजरा है? कहती है तेरी कुड़ी झूठ बोल दी है। मैं क्या कुड़ी की जरूरत है, बच्ची ने वो गल्लां कीतियां जड़ियां उन्होंने इतनी समझ ही नहीं है। कहती नीचे आई है, आके उसने फोन कर दिया उसको, वो जहाँ पे था वो वहीं से फरार हो गया। अच्छा। पहले तो माना ही नहीं है, कहता तू कुड़ियां लैके ते जा मैं इंज कर देंगे। मैं क्या तेरे च हिम्मत होएगी ना तो तू रोकी ते मेरे च होएगी तो मैं लैके जावांगी। वो तो फरार था पहले से ही। इसकी फूफो भी उससे अगले दिन मैंने रेटे करवाई हैं 1-2, वो भी अगले दिन फरार हो गया। छत पे बैठी थी, बैठ से ताला लगाया हुआ था। अच्छा। वो भी भाग गई। मेरी बेटियों की बालियां थी, इसकी दादों ने बनाई हुई थी, बड़ी 2 बेटियों की, वो भी लेके एलसीडी वगैरह लेके वो भी यहाँ से फरार है। उसकी खुद की 1 बेटी है। इसको दो माइक। सना नाम है आपका? जी। सना पढ़ती नहीं हो? नहीं। स्कूल नहीं गई कभी भी? जाती थी पहले जाती थी, अब क्यों नहीं जाती हो? अब मेरे मामा ने छुड़वा दिया था। किसने छुड़वाया? मेरी फुफ्फो वगैरह ने। फुफ्फो ने छुड़वाया है? मामा के बगैर रहती हो? कभी मामा से मिलने की जिद नहीं की आप लोगों ने? एक बार की थी, तब दादो ने मारा पीटा था। दादो मारती थी? नहीं, जब गलती होती थी तब मारती थी। जो आपके अंकल ही हुए ना, वो तो फुफ्फो के शोहर जो हैं, यहाँ पे रहते थे, शुरुआत किस तरह से हुई? किस तरह से उन्होंने आपके साथ गलत हरकतें करनी शुरू की? जिस दिन पहले दिन उन्होंने आपके साथ कोई ऐसी बात की थी, कोई ऐसी हरकत की थी, किसी बड़े को क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा था अगर तुमने कुछ भी कहा किसी को तो तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा का कर दूंगा। मामा तो थी नहीं ना बेटा यहाँ पर, मामा तो नहीं थी ना यहाँ पर जिस दिन ये हरकत आई थी तब कर। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे पेट में छुरियां मार दूंगा, तुम्हारी मम्मा के दिमाग में फैल डाल दूंगा। कितनी देर पहले की ये बात है? महीना पहले की बात। महीना हुआ अभी इस बात को? जी। 1 महीना पहले उन्होंने छेड़खानी शुरू की आपसे? जी। हैं? जी। क्या कहा था पहले दिन उन्होंने? पहले दिन ऐसे ही कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा। बेटा कोई बात तो उन्होंने की होगी ना आपसे कि डायरेक्ट कह दिया कि हम तुम्हें मार देंगे? ये तो कोई गंदी बात नहीं हुई ना, ये तो कोई गलत हरकत नहीं है जो आपके की हो। बात कुछ भी नहीं थे करते। तो क्या कहते थे? क्या कहते थे? कई बार कहते थे। बेटा बताओ आप, जो वो आपको कहते रहे वो बताओ मुझे। कहते कुछ भी नहीं थे। तो फिर क्या कुछ करते थे? जी। अच्छा, तंग करते थे आपको? जी। घर में कोई नहीं होता था उस टाइम? नहीं, एक पहली बार तो जब माल नहा रहे थे हमारी बैठक में उन्होंने काम शुरू किया था, इस वजह से। मुझे समझ नहीं आई, आप ये बताइए क्या कह रही है? पहली बार उसने तब किया, इसकी फूफो गई भी थी कामों की में। अच्छा। तो घर में कोई नहीं था, छोटी बच्चियां थी साथ। अच्छा। उन्हें चीज लेने भेज दिया, फिर उसने यहाँ पे ये हरकत की है। दूसरी बार तब किया, बैठक में माल बना रहे थे, फूफो इसकी पता नहीं बाहर नमाज पढ़ रही थी शायद, के पता नहीं बाहर गई हुई थी, तब किया। तीसरी बार तब किया जब छोटी बेटी की मेरे दांत में दर्द था, उसकी फूफो उसकी दांत की दर्द की मेडिसिन लेने गई हुई थी, ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल से। अच्छा। तो जो दरमियान वाली है उसको बाहर चीज लेने भेज दिया, तो इसके साथ ये सब किया उसने। और इसने किसी को नहीं बताया? नहीं, वो फूफो जो घर में माँ की जगह पर यहाँ पर मौजूद थी, फूफो को भी कोई शक नहीं हुआ? फूफो का रवैया नहीं था ना ऐसा कि वो सख्त रवैये की है। तो इसने आपको भी नहीं इतला दी? अक्सर मैं बीमार रहती हूँ। अच्छा,
तो अभी क्या किया है? जो कुछ भी हुआ, जो वो है वो फरार हो गया, फुफ्फो वो भी फरार हो गई, इसका मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ? जी हो रहा है, कुछ हो चुका है, कुछ अच्छा, हो रहा। क्या किया पुलिस ने अभी तक? पुलिस वो रेट वगैरह कर रही है, अभी नहीं मिले। ये बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद, ये जवान बच्ची है और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में पिछले 9 साल से ये इसी घर में रह रही है। पहले बुशरा के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि फुफ्फो के शोहर की जानिब से होता रहा। उसके बाद जो 3 बेटियां यहाँ पर छोड़ के गई, वो बेटियां वो सब कुछ फेस करती रही पिछले 9 साल से। जो रफाकत नामी है ना इसका फूफा, उसका बिहेव पहले था इसके साथ, अपनी कुड़ी लाइयो मारदा कुटदा, ऐसा तंग बहुत कर दी है। उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहेव चेंज हो रहा था, यानी अब ना ये अब इसे ये चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे ऐसे है वैसे है, तो उसका बिहेव चेंज होने लग गया था। इसकी ख्वाहिशें पूरी करनी, इसको ये चाहिए वो चाहिए, मुझे डाउट हो रहा था। पहली बार बैठक में भाई ने माल बनाया था तब ये चीज़ें हुई थी। अच्छा। दूसरी बार फूफो कामों की गई थी दम करवाने अपनी बेटी को। अच्छा। तब अंदर हुआ था। ठीक है। तीसरी बार मेरी छोटी बहन नूर फातिमा, उसे लेके गए थे बाजार। अच्छा। दान सही करवाने। अच्छा। तब हुआ था। मैं एक बार शोर करने लगी थी, मुंह पे हाथ रख दिया था भाई ने। ये बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद, ये जवान बच्ची है और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में पिछले 9 साल से ये इसी घर में रह रही है। पहले बुशरा के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि फुफ्फो के शोहर की जानिब से होता रहा। उसके बाद जो 3 बेटियां यहाँ पर छोड़ के गई, वो बेटियां वो सब कुछ फेस करती रही पिछले 9 साल से। जो रफाकत नामी है ना इसका फूफा, उसका बिहेव पहले था इसके साथ, अपनी कुड़ी लाइयो मारदा कुटदा, ऐसा तंग बहुत कर दी है। उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहेव चेंज हो रहा था, यानी अब ना ये अब इसे ये चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे ऐसे है वैसे है, तो उसका बिहेव चेंज होने लग गया था। इसकी ख्वाहिशें पूरी करनी, इसको ये चाहिए वो चाहिए, मुझे डाउट हो रहा था। पहली बार बैठक में भाई ने माल बनाया था तब ये चीज़ें हुई थी। अच्छा। दूसरी बार फूफो कामों की गई थी दम करवाने अपनी बेटी को। अच्छा। तब अंदर हुआ था। ठीक है। तीसरी बार मेरी छोटी बहन नूर फातिमा, उसे लेके गए थे बाजार। अच्छा। दान सही करवाने। अच्छा। तब हुआ था। मैं एक बार शोर करने लगी थी, मुंह पे हाथ रख दिया था भाई ने। नाम क्या है आपका? शकील अहमद। शकील साहब, एनू माइक नु कॉल कर लवो ना थोड़ा को। ते दूर की जंदा? दूर मैनू आवाज नहीं आंदी। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदी आवाज? केड़ा नशा करदे हो? ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਗੇ। जेड़ा मर्जी देवो, मैं नशा थोड़ी देन आई हां। ए क्यों तलाक क्यों हुई ਤੁਹਾਡੀ? ਤਲਾਕ ਬਸ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੈਣੀ नहीं। वो तो कह रही आप मारपीट करते थे। ਮਾਰਪੀਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਪੀਟ ਦੀ। तलाक क्यों किया? ਬਸ ਤਲਾਕ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। 3 बेटियां थी, फिर तलाक की क्या वजह? वो कह रही नशा करते थे। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ करना ही काम नहीं करते थे कोई? काम भी करते हैं। क्या काम करते थे? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते थे। हाँ। तो मजदूरी करके घर में पैसे लाते थे कि नशे में उड़ाते थे? घर देईदे हैं। घर लेकर आते थे। ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ, ਖਾਈਦੇ ਹਨ ਆਪ। तो ये तलाक के बाद 3 बेटियां तो थी ना अल्लाह ने दी? तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ। उनको देते थे पैसे? घर में कौन कौन होता था? घर में हम नहीं होते और कौन होता? घर में और साथ कौन कौन रहता था? कोई भी नहीं रहता। अम्मी नहीं रहती थी? अम्मी रहती और कोई। बहन नहीं रहती थी? बहुत बाद च आए ने। आ गई थी ना, बहन का शोहर भी रहता था। तो ये घर में क्या कुछ होता रहा आपके? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। पता क्यों नहीं रखा? बेटियों के बाप थे, पता क्यों नहीं रखा? वो दसेगा कोई तो आई है ना। बाप को तो खुद पता रखना चाहिए, बाप थे आप। बाप थे। बेटियां कैसे आकर आपको बताएं? बेटियां आकर कैसे बताएं कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है बाप को? क्यों दसना नहीं चाहिए? बाप इतना एतमाद देगा तो बेटियां बताएंगी ना। उन्होंने की लड़िया, कितनी बार मैं लड़िया। किंदे नाल लड़े हो? अपनी कुड़ी दी क्यों लड़ना? मोबाइल का तो मैं इन्होंने कहना कि मोबाइल नहीं को रखना, कादी वजह तो? भाई मेरे मोबाइल का तो मसला ही नहीं है। मोबाइल मसला तो तुम्हारे बहनोई का है ना। मसला तो बहनोई का है ना। कुड़ी मैनू कहे कि कुड़ी LCD मोबाइल चाहिए मैनू, मैं क्यों लैके देवां? केड़ी कुड़ी ने किया? लैके क्यों दईए? केड़ी कुड़ी ने? वड्डी कुड़ी ने किया? हो जा काम में ते अहीं नहीं लैके देना। वड्डी कुड़ी ने किया? हां। वड्डी कुड़ी कहंदी मोबाइल लैके दे। LCD दा मसला है, ठीक है। LCD वेखण वाली टीवी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੈ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ? 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੜਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡੇ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਗੇ ਫਿਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਪਾ बनना ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪਾਪਾ बनना ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਬੁੱਢੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ बनना ਸੀ ਨਾ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 3 ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਤੀਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਣਾ? ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰੋ। इधर आओ ना जरा तुम, बहन इधर आओ। ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਕੜ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਕੜ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ। अकड़ क्यों हैगी ਉੱਥੇ? मैं पागल हूं। मैं ये तो कह रहा है कि तुमने तलाक खुद ली है। मैंने ली है, मैंने बताया। नहीं, ये तो कह रहा है मैंने कभी मारा ही नहीं है। मारता था, किसी को भी पूछे यहाँ से। हैं? ये पकड़ो जरा। वो कहती है मारदा सी मैनू। हाँ बताओ। ਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਲੱਕ ਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਝਾੜੂ ਲੱਕ ਚ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ। एक बारी बैठ के तो गल करो ना, इस तरह दूर दूर से ना खलोवो। कि बेटियों को छोड़ने की यहाँ पर वजह क्या थी? दादो नहीं देती थी। दादों ने नहीं दी, ठीक है। आपने कभी मांगी भी नहीं बेटियां? नहीं, मेरी फैमिली भी नहीं रखती थी। मेरे बाबा नहीं है, मेरे यानी आप कफालत नहीं कर सकती थी ना? हाँ। आप खुद अकेली थी, कमाती कुछ नहीं थी, आपने बेटियों को इधर छोड़ दिया। हुण दस की होया? ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ अच्छा ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। चंगा सा तू ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਨ। तेरे नाल मैं वसदी। ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तू चंगा से ते मैं तेरे नाल ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ मैं 9 साल च किसे नाल उतली क्यों नहीं? प्यार क्यों नहीं मैं कीता? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। दस ना मैं फिर 9 साल च विआह क्यों नहीं कीता? जे मैं गंदी सा ते मैं उत्थे रहंदी, किसे नाल करके बह जांदी। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ सा, ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਰ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਪਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ? ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਪ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹੋਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ? ਐਡੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੋਸ਼ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਦੇ? ਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਣਵਈਆ ਤੇ ਭੈਣ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਘਰ ਕਿੰਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਘਰ ਉਹ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰ ਕਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ। ठीक है, ताल्लुकात जो है या नहीं है सानू नहीं पता। अच्छा, ये आपके सामने है क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बोले हैं, कुछ तो बोले हैं। मैं की बोलना? नहीं कुछ तो बोले हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी तो नहीं है कि बेटी की इज्जत खराब हुई है? कोई पेशेमानी हो, कोई चेहरे पर दुख हो, अफसोस हो? कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। अपने नशे की होश है बस। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताओ, इसको तो छोड़ दो ना, आपके ऊपर इतना शक क्यों कर रहा है कि बेटी को फेंक कर चली गई, ये कर दिया वो कर दिया, ये क्या मामला है? फेंक कर नहीं चली गई थी, मेरी फैमिली नहीं रखती थी बच्ची को। अच्छा, किसी भी बच्चे को रखती, मैं छोटी को दरवाजे के आगे छोड़ा, मेरा हौसला नहीं था कि मैं इसको रोती को छोड़ू। मैं भी नहीं आगे आई, मैंने किसी के हाथ आगे तक भेजी है कि रोती को मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी। ऐसे दरवाजे के आगे छोटी को छोड़ा। वो कह रहा है कि बेटी को फेंक के चली गई। जी फेंक के नहीं गई थी, मैं दरवाजे के आगे किसी के हाथ बच्ची भेजी थी, खुद पीछे देख रही थी मैं। जे मैं गलत सी तो मैं हुण तक विआह कीता हुंदा, मैं किसी नाल वसदी हुंदी। हाँ दहा मेरा आईडी कार्ड पिया, जाके चेक कर, हाँ जितने मर्जी। वो तो नशा करने वाला बंदा, जाके वो बैठक खोल के देखे कहाँ पे क्या क्या पड़ा वहाँ पे। आज दिखाओ बैठक। इस बैठक में लेकर आते थे आपको? जी हैं? जी एक बार इधर लेकर आए हैं। यहाँ पर वो क्या काम करते थे? वहाँ यहाँ पे जूतियों का माल बनाते थे। जूतियों का माल बनाते थे। अब सारा सामान उठा लिया यहाँ से? जी, सिर्फ ये अड्डे पड़े हैं। ये पड़े हैं। अब आपके वालिद इधर होते हैं? जी। ये जो बाहर है नशा करते हैं यहाँ पे? जी। कभी अपने अब्बू को बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? नहीं। आपके अब्बू बता रहे हैं कि हट्टे बैठक में ही होते थे? नहीं, एक बार हुआ था बस, बकाया फिर ज्यादातर तो बाहर सड़कों पे पड़ा रहता, 2-2 महीने, कभी कभी तो आता ही नहीं है। कभी आ गया नहीं तो बाहर सड़कों पे सो गया जहाँ पे मर्जी। अंकल ने जब पहली बार आपके साथ कुछ भी गलत किया, जी, आप शोर कर सकती थी, आप किसी को बुला सकती थी, आप घर में कोई भी नहीं था, शोर कर सकती थी ना, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते, चीख सकती थी, रोक सकती थी। मैं एक बार शोर करने लगी थी, मुंह पे हाथ रख दिया था भाई ने। अच्छा ठीक है। ये सिगरेट वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर सारे। यहाँ पर ये कह रहा है मैं अभी भी नशे नहीं करता। यहाँ पर ही बैठकर दिन रात जितनी यहाँ पर शदीद स्मेल आ रही है, यहाँ पे बैठकर सूटे लगाता है ये। शकील साहब गायब हो गए हो? ए ताड़ा नशा इधर पियो है, ऐना की करना है? ना ले जावा, वो कहते हैं ना ले जा, इधर ते आओ। ए मैं ना लेगी तो की रात की भी लंघनी है। पहली बार बैठक में भाई ने माल बनाया था तब ये चीजें हुई थी। अच्छा। दूसरी बार फूफो कामों की गई थी दम करवाने अपनी बेटी को। अच्छा। तब अंदर हुआ था। ठीक है। तीसरी बार मेरी छोटी बहन नूर फातिमा, उसे लेके गए थे बाजार। अच्छा। दान सही करवाने। अच्छा। तब हुआ था अंदर 3 बार? जी। आपको यहाँ पे लाते रहे हैं, आपके सब गलत हरकतें करते रहे हैं? जी। ठीक है। और 3 बार आपने किसी को नहीं बताया? नहीं। 3 बार बर्दाश्त करती रही हो? जी। कोई किसी चीज का लालच देते थे? नहीं। डरावा ही देते थे बस? पूछती नहीं तो वो भी न बताता। हाँ, अगर मैंने आके ना पूछती तो ये पता नहीं कितनी देर चलना था। मैंने इन्हें आके पूछा, जैसे मुझे बेचैनी लग रही थी, मैंने इन्हें खुद पूछा, फिर इन्होंने बताया। अगर मैं ना पूछती तो शायद वो पता नहीं कितनी देर तक ये सिलसिला जारी रहना। अच्छा, ये जो चीज है ना मेरे पास, इसने बहुत सारे लोगों के ना घर उजाड़ दिए हैं। बहुत सारे रिश्ते जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गए हैं सिर्फ इस वजह से। नशा करने पर आए ना तो तबाही है। किसी को भी बद्दुआ देनी हो ना तो उसकी खानदान में से, उसकी फैमिली में से किसी एक शख्स को नशे पे लगा दे, उसका पूरा का पूरा खानदान तबाह होने में वक्त नहीं लगता। बाप बेटियों का सरप्रस्त, बेटियों का मुहाफिज, इस छोटे से कमरे में, जिस कमरे में उसकी बेटी की इज्जत तार तार होती रही, उसी के बहनोई के हाथों, उसी जगह पर बैठकर ये बाप अपना नशा पानी पूरा कर रहा है। उसको इतनी होश नहीं है कि वो अपने कदमों के ऊपर मुसलसल 5 से 10 मिनट खड़ा हो सके, वो मुसलसल हम लोगों से बात कर सके। इस वक्त भी वो अपने नशे की हालत में, और इस वक्त भी उसको कोई होश नहीं है वो क्या बात कर रहा है। अब भी इल्ज़ाम अपनी बीवी के सर पर डालेगा जो कि 9 साल पहले छोड़कर चली गई है उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। इल्ज़ाम इस बच्ची के ऊपर डालेगा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसकी अपनी उम्र 11 साल है, और 11
साल में वो 3 से 4 बार अपनी इज्जत लुटवा बैठी है। वो अपने बाप को क्या बताए, और वो भी ऐसे बाप को जो हर वक्त इस तरह के नशे में गुम है, जो हर वक्त सड़कों पे रहता है, जो 2-2 महीने पता नहीं रखता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, जिस बाप को ये नहीं पता कि मेरी जवान बेटी है, मेरे घर में मेरा बहनोई रहता है, मेरी बेटियों की इज्जत का क्या होगा, उनके सर पर उनकी वालदा नहीं है। उस बाप के साथ क्या शिकायत करनी, क्या शिकवा करना, क्या उससे गिला करना, जिसने इस नशे के अलावा अपनी ज़िंदगी में और कोई मकसद नहीं रखा, जिसने इस नशे के अलावा अपनी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं रखा, जो कमाना है अपनी ज़ात के ऊपर लगाना है। ये बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद, ये जवान बच्ची है और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में पिछले 9 साल से ये इसी घर में रह रही है। पहले बुशरा के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि फुफ्फो के शोहर की जानिब से होता रहा। उसके बाद जो 3 बेटियां यहाँ पर छोड़ के गई, वो बेटियां वो सब कुछ फेस करती रही पिछले 9 साल से। जो रफाकत नामी है ना इसका फूफा, उसका बिहेव पहले था इसके साथ अपनी कुड़ी लाई हो मारदा कुटदा ऐसा तंग बहुत कर दी है। उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहेव चेंज हो रहा था, यानी अब ना ये अब इसे ये चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे ऐसे है वैसे है, तो उसका बिहेव चेंज होने लग गया था। इसकी ख्वाहिशें पूरी करनी, इसको ये चाहिए वो चाहिए, मुझे डाउट हो रहा था। पहली बार बैठक में भाई ने माल बनाया था तब ये चीज़ें हुई थी। अच्छा। दूसरी बार फूफो कामों की गई थी दम करवाने अपनी बेटी को। अच्छा। तब अंदर हुआ था। ठीक है। तीसरी बार मेरी छोटी बहन नूर फातिमा, उसे लेके गए थे बाजार। अच्छा। दांत सही करवाने। अच्छा। तब हुआ था। एक बार शोर करने लगी थी, मुंह पे हाथ रख दिया था भाई ने। ये बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद, ये जवान बच्ची है और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में पिछले 9 साल से ये इसी घर में रह रही है। पहले बुशरा के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि फुफ्फो के शोहर की जानिब से होता रहा। उसके बाद जो 3 बेटियां यहाँ पर छोड़ के गई, वो बेटियां वो सब कुछ फेस करती रही पिछले 9 साल से। जो रफाकत नामी है ना इसका फूफा, उसका बिहेव पहले था इसके साथ अपनी कुड़ी लाई हो मारदा कुटदा ऐसा तंग बहुत कर दी है। उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहेव चेंज हो रहा था, यानी अब ना ये अब इसे ये चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे ऐसे है वैसे है, तो उसका बिहेव चेंज होने लग गया था। इसकी ख्वाहिशें पूरी करनी, इसको ये चाहिए वो चाहिए, मुझे डाउट हो रहा था। पहली बार बैठक में भाई ने माल बनाया था तब ये चीज़ें हुई थी। अच्छा। दूसरी बार फूफो कामों की गई थी दम करवाने अपनी बेटी को। अच्छा। तब अंदर हुआ था। ठीक है। तीसरी बार मेरी छोटी बहन नूर फातिमा, उसे लेके गए थे बाजार। अच्छा। दांत सही करवाने। अच्छा। तब हुआ था। एक बार शोर करने लगी थी, मुंह पे हाथ रख दिया था भाई ने। मुझे ये बताओ, आराम से तहम्मुल से बात करेंगे, ठीक है? नशा करते हुए कितने साल हो गए हैं? मैनू नशा करते बड़ी देर हो गई है, तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। किसने लगाया था नशे पर? नशे पे मैं खुद अपने दिल की वजह से लगा हूँ, लेकिन जब बीबी छोड़ के गई है तो फिर मैं ज्यादा बोझ गया हूँ। फिर मैं इसमें फाड़ के रखे। पहले काम ही करते थे? पहले खाली चरस सिगरेट पी लिया, नहीं पीता कोई गल नहीं। अच्छा। उसके बाद फिर ये आइस वगैरह शुरू कर दी? हाँ जी। तो इस पे भी किसी ने नहीं लगाया? नहीं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। कभी छोड़ने को दिल नहीं किया? दिल कीता ही पाउडर छाड़ दिता है। अच्छा। उस तो बाद यही रह गया सिर्फ साडे को। ये नहीं छोड़ सके? ये भी छोड़ सकते हैं लेकिन कोई साथ दे दे। इसमें किस किस्म का साथ चाहिए होता है छोड़ने के लिए? यही जीवन साथी का साथ चाहिए ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। जीवन साथी ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऐसा ही है। बीवी क्यों छोड़कर चली गई? नशा ही था वजह या कुछ और भी मामला थे? ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ठीक है। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ वो ਕੇ। कौन था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। अच्छा। ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ अच्छा। ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। बस एक बार ही लड़ाई हुई थी? हाँ जी। बस इसी लड़ाई की वजह से छोड़ दिया है? हाँ जी। रोका नहीं बीवी को कि ना जो तलाक ना लो, अलैदगी ना हो, 3 बच्चियां हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਰਲ ਕੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ ਬੇਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ। अच्छा।
तो बच्चियों के नहीं बने फिर? नहीं, अभी नहीं बने। इसीलिए बच्चियां कभी स्कूल भी नहीं गई? इसीलिए नहीं गई। इसीलिए। तो घर में आपका बहनोई भी रहता था? हाँ जी। और आपकी बहन भी रहती हाँ थी? जी। उनकी फिर एक बेटी भी रहती थी? हाँ जी। 3 बेटियां आपकी थी। तो ये खाना पीना घर का सर्कल कैसे चल रहा था? ये कुछ तो ये देती थी, कुछ मैं जाता था काम पे। अच्छा। 2 दिनों बाद चल गया या 3 दिनों बाद चल गया। हाँ। तो कुछ वो करने हैं, वो करते थे। तो इसी बैठक में पहले आपका बहनोई काम करता था? नहीं, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। बेटी के साथ ज्यादती की है? वो उदों ही समझो, क्योंकि मैंने उदों शक पिया, मैं उदों लड़न लगा। आपको कैसे शक हुआ था? क्या हुआ था उस दिन? ये दरवाजे के आगे बैठा हुआ था। कौन, आप? बहन हुई। अच्छा, फिर? और जब मैं दरवाजा खोलने लगा, आगे बैठा हुआ, मुझे शक पड़ गया, कमीज उतरी हुई थी। नहीं, आप अंदर थे कि बाहर थे? बाहर थे। आप बाहर से अंदर आए हैं? तो इस दरवाजे के बाहर वो बैठा था? अंदर बैठा था। अच्छा, फिर? माल बना रहे हैं। अच्छा, इस वजह तो आपकी बेटी भी अंदर थी उस टाइम? हाँ जी। ओए होए, देखा नहीं, अंदर आए नहीं? फिर मैं आया अंदर, फिर चल गए उठ के बाहर। पूछा नहीं बेटी से? नहीं, बेटी ने पूछा नहीं, जे हुंदा ते मैनू आप ही दस देंदी। बेटी ने नहीं बताया कुछ भी? जब आपको शक हो गया तो बहनोई से ही पूछ लेते कि मेरी बेटी के साथ बंद कमरे में क्या कर रहा है, तू कौन है मेरी बेटी का? मैं जब ऐसी का बात करने लगता वो हमसे लड़ने शुरू हो जाते हैं। जाहिर है वो आपके नशे में होने का फायदा उठाता होगा। फायदा उठाता था ना, है ना? उसके बाद दूसरी बार भी शक हुआ या दूसरी बार भी? नहीं, दूसरी बार नहीं, यही मैंने बस इको वारी शक पिया। तो अब बेटी बता रही है। उस तो बाद मैं अपना ओदा जुल्ली बिस्तरा च कोआता है, उसको भिजवा दिया यहाँ से। उसके बाद भी 3 बार हुआ है। नहीं तू आना हैगा। उसके बाद भी बेटी के साथ 3-4 बार होता रहा? नहीं, ओदे बाद दा नहीं पता, मैनू वही पता है। कभी उसकी, आपकी जो बहन है वो दवाई लेने गई है तो उसने पकड़ लिया, कभी बच्चों को चीज लेने के बहाने भेज दिया तब उसको पकड़ लिया? नहीं, मुझे पता, वो उस टाइम में कहाँ पे था। कहाँ पर थे? ये जब था ना, ये मुझे पता था, इधर ही था। अब इस बात का अफसोस तो होगा, है? अब हो तो बाप ही, चाहे अब जिंदगी में किस मोड़ पर खड़े हो। मैं छुट्टियां मार दफना कर देना। किसको? पर मैं ये को और किसको? तो पुलिस की मदद लो ना। पुलिस वाली मदद किन्ने लेनी है, ते कौन देंदा है? कोई भी नहीं। जिन्ने भी उन्हें रिश्वतखोरी खा के निकल जाना, कोई भी ऐसे इंसाफ नहीं देगा। अब एहसास होता है कि बेटियों के लिए माँ भी जरूरी होती है और बाप भी जरूरी होता है। वो तो शुरू तो एहसास होता है, लेकिन अगला ही ना सोचे तो फिर कातों करना, जे करना होता तो होर कोई ब्याह कर लेंदे। तो आप उसको मारते क्यों थे अपनी बीवी? मारिया उन्होंने है ही नहीं, हुण माड़ा मोटा दे झड़प हुंदी है, गुस्सा, ये गुस्सा ही नहीं बर्दाश्त ना होता। आपकी अम्मी भी मारती थी उसको? वो बता रही है झाड़ुओं से जब वो हमला होती थी, हैं? अम्मी ने नहीं मारा। मोहब्बत करते थे बीवी से? हाँ। कितनी? बड़ी। उन्होंने अज तक क्या ही, मैं छड़ के भी चल जाएंगी ना, दोबारा किसी नाल गल नहीं करांगे ना, या इंज दा काम नहीं करा। बीवी से मोहब्बत थी तो इसलिए 9 साल तक नशा ही किया, किसी और के साथ शादी नहीं की है? नहीं। तो कुछ कहना चाहते हो? नहीं। हैं? कुछ नहीं कहना? नशा छोड़ने को दिल नहीं करता? नशा छड्डण ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੂਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ओए होए, आ जाए तो फिर छोड़ देंगे, क्यों छड़ेंगे। अच्छा, तो अभी भी उम्मीद है बीवी वापस आएगी? 9 साल गुजर गए, कोशिश भी नहीं की कभी? उम्मीद है तो ताई नहीं, तो तुमने कोशिश क्यों नहीं की कभी? ना होंदी उम्मीद तो फिर कर हैं? कोशिश क्यों नहीं की कभी उसको लाने की? कोशिश नहीं ना, जितने आना आप आना है। अब बाकी की 2 बेटियां किधर हैं आपकी? वो इनके पास है, नानो पास। नानो पास? ते ए ही बेटियां नानो कोल पहले छड़ देनियां सन, हैं? ए मसला खड़ा ही ना होता। मेरी मां नहीं ना मानदी। मां ने तो इस वास्ते धी नूं लियांदा ही इत्थे कि चलो उन्हें परवरिश अच्छी कर लेगी, लेकिन उन्हें को नहीं हो सकी ना। ये परवरिश तो ना हुई, फिर बेटी का पूरा मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया, बेटी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया बेटी को। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, बाप को मार देंगे, माँ को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। ये वही बहन हुई है ना जो तुम्हारी बीवी के साथ भी गंदी हरकतें करता था, पता है? नहीं, खैर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ गंदी हरकत की, तो गल्लां करदा रहा, गल्लां करदा रहा। तो उसने भी बीवी पर यकीन कर लेते कि मेरा ये बहनोई सही बंदा नहीं है, ये गंदा बंदा मेरी बीवी को तंग कर रहा है, मेरी बीवी के साथ छेड़खानी कर रहा है, मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। उस टाइम भी बीवी के लिए खड़े हो जाते, इसको निकालते कान से पकड़ के बाहर। वो तो ये चल गई ही थे तो उन्होंने कटना सी ना, या अपना जीवन साथी नहीं भेजना था ना। अब जीवन साथी भी चला गया, जिंदगी में भी धुआं रह गया, ये बोतलें रह गई, शीशा रह गया, पानी, ये नशा पानी सब है, जीवन साथी तो गया ना। ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, हैं?
ਇਹ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ है जो भी है इस टाइम। नशा? हाँ जी। लेकिन जीवन साथी तो नहीं है ना? जीवन साथी भी यही है। जीवन साथी की बारी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। है ये साढ़े वास्ते सारा कुछ ही है ही यही है, इसी के साथ जीना मरना है। अब बेटियों के साथ जो होता है होता रहे, नहीं होता क्यों रहे। अच्छा मुझे ये बताओ, अब बेटी की इज्जत जो है अपने ही बहनोई ने खराब की। हाँ जी। पुलिस अब क्या करेगी? पुलिस के पास आप खुद इस कंडीशन में नहीं हो कि आप खुद पुलिस के पास जाओ, थाने कचहरियों के चक्कर लगाओ। पुलिस वाले ने की करना है? कुछ भी नहीं करना है। ने जो मर्जी उन्हें खा पी के डकार मार छड़ना। और बेटी? बेटी ने हुण जाहिर गल है, इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें। बेटी के अगर सर पर आप एक असल सही बाप बन के रहते तो ये सब ना होता ना? हाँ जी। ना होता ना? अब दुख हो रहा है ना? जाहिर गल। इतना तो पता है ना, इतनी तो होश होती है ना कि इज्जतें कैसे खराब होती हैं, इतना तो पता है ना। नशे में भी बंदा होवे ते बंदे नूं होश लाजमी हुंदी है। अपने बीवी बच्चों की तो होती है, नशे में भी हर बंदा एक कभी दी किसी और के घर तो नहीं जाता, अपने ही घर आता है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो नशे में आकर कभी बेटी के ऊपर, बेटी को देख के तरस नहीं आता था कि मैं अपनी बेटियों के एक दफा तो हाल पूछ लूं कि मैं सारा दिन घर में नहीं होता, मेरी बेटियां किस हाल में है? ना उनके सर पर माँ है, ना दादी रही, ना मैं उनके सर पर हूँ, मेरी बेटियां किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं? नहीं हाल पूछीदा ही, लेकिन हाल ऐसे पूछते हैं, लेकिन वो दसन ना तो बखरी गल है। आपने उनको डे वन से उस तरह की जिंदगी नहीं दी ना, वो शायद आपसे डरती हो। ये भी हो सकता, लेकिन डर का रखना चाहिए प्यो को। प्यो चंगी माड़ी तो माड़ा मोटा झड़पदा ही है। उनको लगता होगा हमारा बाप हर वक्त नशे में है, पता नहीं क्या बात करेगा क्या नहीं। नशा करने वाले से तो आम लोग डर जाते हैं, जिनका कोई रिश्ता ना हो। आप तो फिर उनके बाप हैं, तो जब नशे पे रहेंगे तो वो बात डर के किया करेंगी ना, डर कर ही करेंगी ना। कि उनको तो ये नहीं पता बाप होश में कब है और नशे में कब है, उनको तो यही नहीं पता होगा। अभी होश में हो या अभी भी नशा किया हुआ है? सच बताना। अभी होश में हो? जो बातें कर रहे हो होश में कर रहे हो? अभी नशा आखिरी बार कब किया था? नशा 1 घंटा पहले किया, लेकिन होश ही है। 1 घंटे में उतर भी गया? ये कितनी देर रहता है नशा आपको? 24 घंटे रहता। तो फिर होश में तो ना हुआ, अभी तो 1 घंटा पहले किया, अभी तो चढ़ा होगा। एक गेड़ा बेहोश कर दे। हाँ अच्छा, नींद नहीं आती है? कितने दिनों बाद सोते हो? सोईदा 2 दिन बाद, 1 दिन बाद सो जाते हो। ये खरीदते कहाँ से हो? कहाँ से पैसे आते हैं? मजदूरी करते हो? बथेरे जने देने वाले नहीं। कितने पैसे चाहिए होते हैं नशा लेने के लिए? रोज ही चाहिए ना आपको? तो जिन्ने तो मर्जी लो, 500 दा लो, 1000 दा लो। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो अपनी मजदूरी करके। अल्लाह, नशे के लिए मजदूरी करते हो? जारी गल करनी है, उंज कौन करांदा नशा? हिदायत की ही दुआ मांग सकते हैं जी, इसके अलावा और तो कोई दुआ नहीं मांग सकते कि अल्लाह ताला इनको भी अपनी हिफाजत में रखे। बेटी की इज्जत खराब हुई है, इदारे जो है, अब जाहिर है बाप तो इस कंडीशन में नहीं है कि वो थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। माँ जो है आज से 9 साल पहले छोड़कर जा चुकी है। बाकी के तमाम मामला आपके सामने है कि 3 बेटियां अपनी फुफ्फो के साथ, फुफ्फो के शोहर के साथ और दादी के साथ इस घर में मौजूद थी, लेकिन दादी के इस दुनिया से जाने के बाद जो फुफ्फो का शोहर है उसको मौका मिला। 11 साल की बच्ची है जिसकी इज्जत को एक बार नहीं बार बार तार तार करता रहा, बार बार उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा, उसको डराता रहा, धमकियां देता रहा। और एट द एंड जब माँ को पता लगा कि बेटी जो है वो उस कंडीशन से गुजर रही है जिस कंडीशन में शायद 11 साल की बच्ची जो है वो नहीं हो सकती, माँ के पूछने पर तमाम चीज़ें खुली। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाप को भी अब आकर पता लगा कि मेरी बेटी के साथ क्या कुछ होता रहा, जबकि बाप हर वक्त इस घर में मौजूद था। माँ की भी बातें आप लोगों ने सुन ली कि किस वजह से 8 से 9 साल पहले माँ ने तलाक ली। बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।